गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसएनजे इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 2.2 जो प्रश्नावली थी 2.2 उसका पहला क्वेश्चन कर लिया था। उसमें देखो एक गलती हो गई थी, यहाँ पे जो प्रश्नावली क्या लिख रखी थी वहाँ पे 1.2 लिख रखा था, तो वो थी क्या, प्रश्नावली 2.2 थी। ठीक है, तो उसका हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 7-8-10 मिनट की एक वीडियो है, इसमें ये पूरा ये क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा। तो देखो चलते हैं, करते हैं शुरू। चलो देखो, तो ये बिल्कुल इजी है। देखो क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः का अर्थ क्या होता है, पहले क्या दे रखा है, देखो शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब पहले वाली संख्या, और शून्यांकों का गुणनफल मतलब दूसरी वाली संख्या। क्रमशः का अर्थ यही होता है कि पहले योग दे रखा है उसके बाद में गुणनफल। इसमें पहले योग दे रखा है फिर गुणनफल, फिर योग फिर गुणनफल। ठीक है, तो क्रमशः का अर्थ ये होता है, पहले जो दे रखा है उसकी बात हो रही है, फिर उसकी बात हो रही है जो दे रखा है, दोनों चीजें। अब करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन पहला करते हैं, कैसे करेंगे। देखो इसका शून्यांकों का योग क्या है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल क्या है -1। तो देखो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, देखो एक तो होता है x² माइनस, क्या लगाएंगे, पहले x² लिखेंगे फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, शून्यांकों का योग गुणा में x, और प्लस में क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। एक सूत्र होता है, देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही है हमारा। सबसे पहले क्या है, x² माइनस में शून्यांकों का योग इंटू में x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है। इसको देख देख के लिखेंगे। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे। देखो सबसे पहले क्या है हमारा 1/4 और -1, मतलब शून्यांकों का योग तो क्या है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल क्या है -1। अब देखो इसको लगाओ सूत्र में, तो पहले क्या लिखोगे सूत्र के अनुसार x², फिर क्या लगाओगे माइनस का चिन्ह। अब शून्यांकों का योग क्या है 1/4, फिर क्या लगाओगे इंटू में x, फिर प्लस का चिन्ह, सूत्र में देखते जाओ। फिर क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1, तो इसको क्या लिखोगे -1। अब यहाँ पे देखो आगे क्या करूँ मैं, x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा -1/4x, और देखो फिर वापस से क्या आ गया, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो -1। इतना समझ में आया। उसके बाद में देखो बटे में 4 है, तो मतलब क्या ले लें, एलसीएम ले ले 4, तो सबके और बाकी के जो भी बटे में कुछ नहीं है तो सबके बटे में क्या कर लोगे, 1 कर लोगे। आगे देखो एलसीएम क्या है हमारा 4 आया, एलसीएम 4 आया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो यहाँ पे क्या आया 4x², और यहाँ पे क्या लिखोगे -1, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस कितना 4, कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो हमारा फाइनल कितना आया, बहुपद कितना आया 4x² -1 -4। ये हमारा क्या है, बहुपद है। आप कहोगे कि बटा में 4 है ना, इसको क्यों छोड़ दिया, देखो इसको क्यों छोड़ दिया। तो देखो सबसे पहले अपन देखो अपना क्या होता है, जो शून्यांकों का योग है ना, शून्यांकों का योग क्या है हमारा, अल्फा प्लस में बीटा होता था ना, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता था -b/a और a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता था, अल्फा इंटू में बीटा बराबर c/a, ये होता था ना। तो सबसे पहले देखो -b/a, माइनस का चिन्ह लगाओ। b का मान क्या है, यहाँ पे देखो जो हमारा बहुपद आया ना, b का मान मतलब a का मान तो क्या है 4, b का मान कितना है माइनस कितना 1, और x भी आएगा। यहाँ पे x क्यों आएगा, देखो यहाँ पे अपन ने तो 1 तो लिख दिया, यहाँ पे x भी तो आएगा ना, x भी तो इसके साथ में -4, और यहाँ पे भी क्या आएगा x और -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a का मान तो हमारे पास में क्या है 4, b का मान कितना है -1, कितना है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। a का मान तो है हमारे पास में 4, b का मान कितना है -1, और c का मान कितना है -4, ये है ना। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा कितना होता था -b/a, तो -b/a देखो कितना लिखे माइनस, और b का मान कितना है -1, और बटे में a का मान कितना है, a का मान देखो 4 है, कितना है 4 है। तो देखो इसको करो तो माइनस माइनस गुणा में तो प्लस का 1/4, और शून्यांकों का योग भी हमें क्या दे रखा है 1/4 प्रश्न में दे रखा है। उसके बाद में देखो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर c/a, तो c का मान कितना है हमारे पास में -4 बटे में a का मान कितना है 4, कितना है 4, तो 4 से 4 कटेगा एक बार, तो कितना आया -1। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आया हमारे पास में, क्वेश्चन में क्या है दे रखा है -1। तो देखो इसमें जो बहुपद अपन ज्ञात करेंगे ना, जो बटे में आएगा उसको छोड़ना है, जितने भी संख्या आएगी उसको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, आपको मैंने कारण बता दिया, समझा दिया। ठीक है, अब करते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है √2 और 1/3। अब इसमें लगाओ सूत्र। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे x², ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ,
एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, शून्यांकों का योग क्या है हमारा √2, फिर गुणा में एक्स प्लस में फिर क्या है शून्यांकों गुणनफल कितना है 1/3। इसमें भी एलसीएम लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस √2 कितना आएगा 3 भी तो आएगा यहाँ पे 3√2 इंटू में x प्लस में 1 इतना आया। तो फाइनल बता सकते हो अपना बहुपद कितना आया। मैंने कहा था बटे की संख्या को छोड़ना है, तो मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 यही हमारा क्या है बहुपद है। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 0 और √5 है ना, 0 और √5। अब इसमें लगाओ x स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे शून्यांकों का योग कितना है 0 फिर x फिर प्लस में √5, ठीक है शून्यांकों का गुणनफल लिख दिया। अब उसके बाद में क्या लिखोगे सीधा x स्क्वायर माइनस 0 गुणा में x, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में लास्ट में बच गया प्लस के √5, तो क्या लिखोगे प्लस के √5, यही हमारा क्या है बहुपद है। अब उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा 1 और 1। अब इसमें भी लगा दो सूत्र, क्या लगाओगे सबसे पहले x स्क्वायर फिर माइनस किसका, फिर क्या लिखोगे शून्यांकों का योग कितना है हमारा 1, फिर गुणा में x फिर प्लस में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग तो हमारा था 1, शून्यांकों का गुणनफल क्या है 1, ठीक है। अब क्या लिखोगे x स्क्वायर माइनस 1 को x से गुणा किया तो x प्लस में 1, यही हमारा क्या आ गया बहुपद आ गया। बिल्कुल ईजी है, देखते जाओ। देखो अब बच गया कौन सा पांचवा, देखो पांचवा क्या है माइनस 1/4 और क्या है 1/4। अब इसमें सूत्र लगा दो x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग क्या है -1/4 गुणा में x प्लस में 1/4, ये शून्यांकों का गुणनफल लिख दिया। अब क्या लिखोगे x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 1/4 गुणा में x प्लस में 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लें एलसीएम ले लें, क्या इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, देखो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है इसको छोड़ो। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा 4 आ गया, कितना आ गया हमारा एलसीएम 4 आया। 4 आने के बाद में देखो यहाँ पे क्या बचेगा 4x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 4 तो एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस है ना बीच में, तो प्लस 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, हमने बटे की संख्या को छोड़ दिया, बाकी वैसा का वैसा लिख दिया, यही हमारा क्या है बहुपद है, ठीक है। अब बच गया हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है 4 और 1। अब इसको भी लिखो x स्क्वायर लिखो फिर माइनस फिर शून्यांकों का क्या है योग कितना है 4, फिर गुणा में x प्लस में शून्यांकों गुणनफल कितना है 1 है। अब लिखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, बिल्कुल ईजी है, यही हमारा क्या है बहुपद है, यही हमारा क्या है बहुपद है। तो देखो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है बिल्कुल सरल था, इसको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखो, आपके जितना हो सके मैं कह रहा हूँ 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम उदाहरण करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 उदाहरण जितने भी बच रहे हैं, फिर 2.3 शुरू करते हैं जो भाग विधि है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।